अटल रोहतांग टनल किसी सपने से कम नहीं है। 3200 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई अटल रोहतांग टनल अब उद्घाटन के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। इस टनल की अपनी कुछ खास विशेषताएं भी हैं। टनल के हर 150 मीटर पर टेलीफोन बूथ स्थापित किए गए हैं। इतना ही नहीं, BSNL द्वारा इसमें 4G की सुविधा भी मुहैया करवाई गई है। इसके साथ ही हर 60 मीटर की दूरी पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसका मुख्य कंट्रोल साउथ पोर्टल पर रखा गया है। ओवर स्पीड से गाड़ी चलाने वाले का भी ऑनलाइन चालान किया जाएगा। हर एक गतिविधि पर CCTV कैमरों के माध्यम से नजर रखी जाएगी। हर 500 मीटर की दूरी पर आपातकाल द्वार बनाए गए हैं। ये लोगों को अंडरग्राउंड टनल में ले जाएंगे। अंडरग्राउंड टनल के दोनों छोर नॉर्थ व साउथ पोर्टल पर मिलते हैं। बता दें कि इस टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर है तथा 10 सालों में यह टनल बनकर तैयार हुई है। इस टनल से 46 किलोमीटर की दूरी कम हुई है। इससे अब देश की आंतरिक सुरक्षा तो मजबूत होगी ही, साथ ही लाहौल में अब पर्यटन गतिविधियां भी बढ़ेंगी। सीमा पर सेना की रसद को पहुंचाना भी अब काफी आसान होगा। BRO के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लालमणि सिंह का कहना है कि टनल में गाड़ियों के प्रवेश से पहले उनके प्रदूषण की भी जांच की जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल को बनाने की स्वीकृति दी तथा कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसका नींव पत्थर रखा। वर्ष 2010 में अटल टनल का निर्माण शुरू कर दिया गया था। 10 वर्षों के बाद आज यह टनल बनकर पूरी तरह से तैयार है। लाहौल से स्वर्गीय टशी दावा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के काफी अच्छे मित्र थे। इनके आग्रह पर ही इस टनल की योजना बनी थी। टनल के बनने के बाद लेह पहुंचने के लिए सेना को अब 4 से 5 घंटे कम लगेंगे। इसके साथ ही टनल के बाद लाहौल घाटी अब 12 माह विश्व से जुड़ी रहेगी। अटल रोहतांग टनल के नीचे बनाई गई अंडरग्राउंड टनल भी अपनी एक विशेष भूमिका को निभाएगी। अगर मुख्य टनल में कोई दुर्घटना घट जाती है तो फिर लोगों के पास अंडरग्राउंड टनल भी एक विकल्प रहेगा। इस अंडरग्राउंड टनल में भी CCTV कैमरों को लगाने के साथ साथ फायर हाइड्रेंट पाइप लगाई गई हैं ताकि लोगों की सुरक्षा पूरी तरह से बनी रहे। अटल रोहतांग टनल के मुख्य द्वार भी अपने आप में काफी रोचक हैं। इन दोनों द्वार को बनाने के लिए कुल्लू व लाहौल की संस्कृति पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। कुल्लू की ओर साउथ पोर्टल का द्वार पूरी तरह से कुल्लू की शैली में बनाया गया है, जबकि लाहौल की तरफ साउथ पोर्टल का द्वार लाहौली संस्कृति की झलक देता है। संदीप शर्मा, हिमाचल दस्तक वेब टीवी से आपके साथ जुड़ा हूं और इस समय खड़े हैं हम रोहतांग टनल के मुख्य द्वार पे। रोहतांग टनल जो है वो बनकर अब पूरी तरह से तैयार है। काफी समय से जो था वो देश के लिए एक सपने जैसा था। 10 साल इस टनल को बनाने के लिए लग गए हैं और सामरिक दृष्टि से जहाँ फौज के लिए यह टनल भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, वहीं जो है वो लाहौल स्पीति में अगर पर्यटन की बात करें, पर्यटन कारोबार की, तो लाहौल स्पीति में पर्यटन कारोबार भी बढ़ेगा। 6 माह तक लाहौल स्पीति बर्फ में कैद रहता था, लेकिन इस टनल के बन जाने के बाद जो है वो देश दुनिया से जुड़ा रहेगा। अगर बात करें देश की सुरक्षा की बॉर्डर पे, तो देश भारतीय सेना और मजबूत होती जा रही है। किस तरह से टनल को बनाने में परिस्थितियों, किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं हमारे टनल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लालमणि सिंह जी। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, रोहतांग टनल कितने समय में बनकर तैयार हुई और किस कंपनी ने इसे बनाया? रोहतांग टनल को बनाने में करीब 10 साल लग गए हैं और स्ट्रावैक अफगान जॉइंट वेंचर कंपनी है जो कि इस सिविल वर्क को किया है, और सवरोनिक जो तुर्की की कंपनी है उसने जो है इसका जो है E&M का काम किया। सर, इस टनल को बनाने का कितना खर्चा आया सर? इस टनल का जो सैंक्शन कास्ट थी वो 4083 करोड़ में 4083 करोड़ थी। इसको बनाने में करीब 3200 करोड़ रुपए लगेंगे और इसको आप देख सकते हैं कि इसमें कम से कम लगभग 800 करोड़ की सेविंग होगी इस टनल को बनाने में। सर, किसने इस टनल को बनाने का विचार रखा और हिमाचल को इससे कितना फायदा होगा? इस टनल की लंबाई कितनी है और कितना सफर कम हो जाएगा? जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि इस टनल को बनाने का सपना तो करीब 1983 में चालू हो गया था, लेकिन इसका जो अप्रोच रूट का था उसको स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी नींव रखी थी और मिसेस सोनिया गांधी जब इसका फर्स्ट ब्लास्ट हुआ था उस टाइम जो है
इसका इनॉग्रेशन किया। हाँ सर, इस टनल की दूरी लंबाई कितनी है और रोहतांग से कितना सफ़र लाहौल के लिए कम होगा सर? इस टनल की लंबाई 9 किलोमीटर है और अब जब ये टनल बनकर तैयार हो जाएगी तो इसका 46 किलोमीटर का रोड लेंथ कम हो जाएगी और इसमें करीब 3.5 से 4 घंटे का सफ़र जो है बड़ी गाड़ियों के लिए और 2.5 से 3 घंटे का सफ़र छोटी गाड़ियों के लिए ये कम हो जाएगा। सर, भारतीय फौज के लिए इस टनल का क्या महत्व है और किस तरह से ये भारतीय फौज के लिए एक कारगर साबित होगी? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय फौज के लिए ये इसलिए कारगर होगी क्योंकि जो टाइम बचेगा 3 से 4 घंटे 5 घंटे वो कम हो जाएगा और जो है हमें लेह के पहुंचने के लिए 3 से 4 घंटे भी कम लगेंगे। और जो टनल जैसे 6 महीने पहले रोहतांग पास बंद हो रहता था, अभी जो है ये खुलने से लाहौल तक का रास्ता तो हमेशा मतलब 12 महीने खुला रहेगा, लेकिन आगे के रास्ते के लिए भी स्नो क्लियरेंस और बाकी चीज़ करने में आसानी होगी। तो जो भारतीय फौज के लिए जो ट्रेवल टाइम था वो तो कम होगा और क्या है कि जो टाइम होगा उसके बीच का भी मतलब समय जो है बचेगा। हाँ सर, क्या पर्यटन के लिए भी ये टनल कारगर साबित होगी? पर्यटन की दृष्टि से इस टनल को कैसे जोड़ के देखते हैं आप देखिए कि लाहौल वासियों के लिए जो है, जो कि हमेशा जो है 6 महीने तक ये बंद रहता था तो वहाँ के लोग जो है कटाव रहते थे और बाकी देश भी जो है 6 महीने लाहौल से कटाव रहता था। अब इस टनल के बन जाने से लाहौल के लिए जो है पर्यटन की सबसे बहुत बड़ी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अटल टनल को बनाने में बीआरओ ने अपने तमाम जो सुरक्षा के लिहाजे से जो है वो तमाम इंतजाम किए हैं। हम अटल टनल के उस हिस्से में हैं जहां पर एक ग्राउंड टनल बनाई गई है। अगर इमरजेंसी में कोई भी दुर्घटना होती है तो लोग इस टनल से जो है वो पैदल जा सकते हैं और बड़ी बात यह है कि 500 मीटर के बाद एग्जिट द्वार बनाए गए हैं, उनसे फिर वो व्यक्ति जो है वो मेन टनल में आ सकता है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर अग्निशमन की अगर अग्नि दुर्घटना भी होती है तो उसके लिए भी बीआरओ ने बड़े इंतजाम करके रखे हैं। फायर हाइड्रेंट पाइप जो है, मैं कैमरामैन से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, फायर हाइड्रेंट जो पाइप है वो भी यहाँ पर बनाई गई है। फिर भी हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से जो है वो जानने की कोशिश करते हैं कि इस जो टनल है, अंडरग्राउंड जो टनल है, इसका क्या क्या महत्व रहेगा सर? ये जो अंडरग्राउंड टनल है ये इंडिया में पहली टनल है जिसमें कि हमारे जो मेन टनल है उस टनल के नीचे जो है इमरजेंसी टनल बनाई गई है। इसमें जैसे आपने ही बताया कि हर 500 मीटर पर एग्जिट द्वार है। अगर मेन टनल में कोई दुर्घटना हो जाती है या मान लीजिए आग लग जाती है, कुछ भी है, तो वहाँ के पैसेंजर्स को हम जो इवैक्यूएट करके नीचे ले आएंगे और अगले 500 मीटर में ये आगे हम निकाल देंगे। इस इमरजेंसी स्केप टनल में भी हमारा जो है वेंटिलेशन सिस्टम लगा हुआ है, लाइटिंग सिस्टम आप देख रहे हैं और जो है फायर हाइड्रेंट पाइप जो आपने बताया वो सारे इंतजाम इस इमरजेंसी स्केप टनल में भी बनाए गए। रोहतांग टनल के ठीक बीचों बीच खड़े हैं और रोहतांग सबसे बड़ी विशेषता ये है कि रोहतांग टनल के जो मुख्य द्वार बनाए गए हैं वह अपने आप में एक कुल्लू और लाहौल स्पीति की जो संस्कृति को जो है वो रूबरू करवा रहे हैं। हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अपना लाल बनी सिंह जी से जानने की कोशिश करते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से टनल के अंदर क्या सुविधाएं लोगों को मिलेगी और जो साउथ पोर्टल के और नॉर्थ पोर्टल के जो गेट बनाए गए हैं उनकी क्या विशेषता है? अभी आपने पूरा टनल ट्रेवल करके देख लिया और साउथ पोर्टल भी देखा है और नॉर्थ पोर्टल। हमने जो है साउथ पोर्टल का जो आर्किटेक्चर व्यू है वो कुल्लू को ध्यान में रखते हुए बनाया है और जो नॉर्थ पोर्टल का आर्किटेक्चर व्यू है वो लाहौल स्पीति के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, जिससे कि जो भी पर्यटक या जो भी लोग यहाँ पर आए उनको दोनों भी सभ्यताओं या दोनों भी आर्किटेक्चर का जो है अंदाज़ा लगे और पता लगे कि कुल्लू में किस तरह का आर्किटेक्चर है और लाहौल में किस तरह का आर्किटेक्चर है। हाँ सर, सुरक्षा की दृष्टि से टेलीफोन की आप बात कर रहे थे, सीसीटीवी कैमरों की बात कर रहे थे, तो उसकी क्या सुविधाएं टनल के अंदर है? इस टनल में हर 60 मीटर पर जो है आपका सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और इसका जो फीड है वो सारा जो है हमारे कंट्रोल रूम बिल्डिंग में जो साउथ पोर्टल की साइड में बना हुआ है उसमें सब जाएगा। सब मान लीजिए कि कोई स्पीड वाली व्हीकल आती है उसका भी हम सर्विलेंस कर सकते हैं, या कोई भी व्हीकल जिसमें कि पोल्यूशन बहुत है उसको हम पहले से देख करके रोक सकते हैं। कोई भी दुर्घटना की स्थिति में
हम जो इन CCTV कैमरा की मदद से जो है अपने कंट्रोल रूम में हम पता कर सकते हैं और उसके लिए जो भी चीज़ करनी हो वो हम कर सकते हैं। बस टनल के अंदर जो टेलीफोन की आप सुविधा बता रहे थे कि किस तरह कहाँ के ये बूथ जो है वो कहाँ पे हैं और कैसे कैसे लोगों को किस सुविधा मिलेगी? इस टनल में हर 150 मीटर पर आपको जो है टेलीफोन बूथ बने हुए हैं और पूरी टनल में 4G की व्यवस्था भी की गई है। तो और जो है आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें VHF और UHF का व्यवस्था भी की गई है। तो अगर कुछ भी जो है आपको किसी से संपर्क करना है तो 4G के माध्यम से और जो यहाँ टेलीफोन लगे हुए हैं उनके माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। थैंक यू। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए रोहतांग से संदीप शर्मा।